Good morning student. I am Solaja. I will be teaching you उर्दू सबक वक्त। देखिए आज अपन पढ़ेंगे सबक वक्त के मुसन्निफ़ कौन हैं? डिप्टी नज़ीर अहमद। तो देखिए पहले हमें डिप्टी नज़ीर अहमद के बारे में कुछ जानकारी हासिल करनी है। तो देखिए डिप्टी नज़ीर अहमद, देखिए इनके बारे में हम जब पढ़ते हैं तो हमें डिप्टी नज़ीर अहमद के बारे में जब एग्ज़ाम होते हैं तो उसमें कई सवालात डिप्टी नज़ीर अहमद के बारे में पूछे जाते हैं। तो देखिए इस वजह से हमें इनका तारुफ पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो देखिए डिप्टी नज़ीर अहमद उर्दू के पहले नावल निगार हैं। तो देखिए डिप्टी नज़ीर अहमद उर्दू के पहले नावल निगार हैं। आपकी पैदाइश 1836 में ज़िला बिजनौर में हुई, बिजनौर के रेहटर मौज़ा रेहटर में हुई। तो देखिए कहाँ पर हुई है आपकी पैदाइश? ज़िला बिजनौर के मौज़ा रेहटर में हुई। देखिए कहाँ पर हुई आपकी पैदाइश? ज़िला बिजनौर के मौज़ा रेहटर में हुई। तो देखिए डिप्टी नज़ीर अहमद, तो देखिए डिप्टी नज़ीर अहमद की पैदाइश 1836 में डिप्टी नज़ीर अहमद की पैदाइश 1836 में ज़िला बिजनौर के मौज़ा रेहटर में हुई। तो देखिए इनकी पैदाइश कहाँ पर हुई? रेहटर में हुई। और डिप्टी नज़ीर अहमद को उर्दू का पहला नावल निगार कहा जाता है। तो देखिए जब भी सवाल आता है और एग्ज़ाम के अंदर ये अक्सर पूछ लिया जाता है कि उर्दू के पहले नावल निगार कौन हैं, तो हमें मालूम होना चाहिए कि उर्दू के पहले नावल निगार डिप्टी नज़ीर अहमद हैं। फिर देखिए मौलवी सादत अली उनके वालिद पे दूसरा सवाल बनता है हमारे कि डिप्टी नज़ीर अहमद के वालिद का नाम क्या है। तो देखिए डिप्टी नज़ीर अहमद के वालिद का नाम सादत अली उनके वालिद थे। तो देखिए डिप्टी नज़ीर अहमद के वालिद का नाम क्या है? मौलवी सादत अली उनके वालिद थे। उन्होंने इब्तिदाई तालीम घर पर ही हासिल की। इन्होंने इब्तिदाई तालीम कहाँ पर हासिल की? घर पर ही हासिल की। आपने मौलवी अब्दुल हक से तालीम हासिल की। देखिए इनके उस्ताद का नाम भी पूछ लिया जाता है कि डिप्टी नज़ीर अहमद के उस्ताद का नाम क्या है। तो देखिए इनके उस्ताद का नाम पूछ लिया जाता है कि डिप्टी नज़ीर अहमद के उस्ताद का नाम क्या है। तो इनके उस्ताद का नाम है अब्दुल खालिक। देखिए इनके उस्ताद का नाम क्या है? अब्दुल खालिक। फिर देखिए दिल्ली कॉलेज में फ़लसफ़ा, रियाजी और अंग्रेज़ी वग़ैरह की तालीम हासिल की दिल्ली के अंदर। तो देखिए दिल्ली कॉलेज में फ़लसफ़ा, रियाजी और अंग्रेज़ी वग़ैरह की तालीम हासिल की। फिर देखिए डिप्टी नज़ीर अहमद, देखिए डिप्टी नज़ीर अहमद ने मुदर्रिस के तौर पर मुलाजिमत शुरू की। फिर देखिए क्या किया इन्होंने? नज़ीर अहमद ने मुदर्रिस के तौर पर मुलाजिमत शुरू की, यानी कि इन्होंने जब शुरू में जो काम किया था इन्होंने पढ़ाने का काम स्टार्ट किया और यहीं से इन्होंने मुलाजिमत शुरू की। फिर कानपुर में डिप्टी कलेक्टर के ओहदे पर फाइज हुए। फिर आप कानपुर चले गए और कानपुर के अंदर आप डिप्टी कलेक्टर के ओहदे पर फाइज हो गए, यानी कि वहाँ पर आपने नौकरी कर ली। और 1912 में दिल्ली में आपका इंतकाल हुआ। तो देखिए इनका इंतकाल कब होता है? 1912 में। देखिए 1912 में आपका इंतकाल हुआ। 1912 में दिल्ली में आपका इंतकाल हुआ। तो देखिए डिप्टी नज़ीर अहमद को क्या कहा जाता है? उर्दू के पहले नावल निगार किसे कहा जाता है? डिप्टी नज़ीर अहमद को उर्दू का पहला नावल निगार कहा जाता है। आपकी पैदाइश 1836 में ज़िला बिजनौर के मौज़ा रेहटर में हुई। कहाँ पर हुई है? ज़िला बिजनौर के मौज़ा रेहटर में हुई। मौलवी सादत अली उनके वालिद थे। देखिए इनके वालिद का नाम क्या था? मौलवी सादत अली इनके वालिद का नाम था। उन्होंने घर पर ही तालीम हासिल की। फिर मौलवी अब्दुल खालिक से इन्होंने तालीम हासिल की। फिर दिल्ली कॉलेज चले गए। दिल्ली कॉलेज में इन्होंने फ़लसफ़ा, रियाजी और अंग्रेज़ी की तालीम हासिल की। मुदर्रिस के तौर पर नज़ीर अहमद ने मुदर्रिस के तौर पर मुलाजिमत शुरू की। काय कि तुम पर शुरू करी, यानी कि इन्होंने शुरू स्टार्टिंग कैसे करी थी? मुलाजिमत की, पढ़ाने के
کے ساتھ میں اسٹارٹ کی ہے۔ دیکھیے نذیر احمد نے مدرس کے طور پر ملازمت شروع کی، پھر کانپور چلے گئے اور کانپور میں ڈپٹی کلکٹر کے عہدے پر فائز ہوئے۔ ڈپٹی کلکٹر کے عہدے پر کانپور کے اندر آپ ڈپٹی کلکٹر کے عہدے پر فائز ہوئے۔ دیکھیے پھر کانپور میں ڈپٹی کلکٹر کے عہدے پر فائز ہوئے۔ 1912 میں دیکھیے 1912 میں دلی میں آپ کا انتقال ہوا، پھر 1912 میں دلی میں آپ کا انتقال ہوا۔ آپ نے 2 درجن کے قریب کتابیں لکھی ہیں۔ کتنی کتابیں لکھی ہیں آپ نے؟ 2 درجن کے قریب کتابیں لکھی ہیں، جو معاشرے کی اصلاح کی غرض سے خصوصی اہمیت رکھتی ہیں، جو معاشرے کی اصلاح کی غرض سے خصوصی اہمیت رکھتی ہیں۔ میرات العروس، دیکھیے انہوں نے 4 ناول لکھے ہیں۔ چاروں ناولوں کے بارے میں ایگزام میں اکثر پوچھ لیا جاتا ہے کہ ڈپٹی نذیر احمد کے ناولوں کے نام بتائیے، تو ان کے ناول ہیں میرات العروس، بنات النعش، توبۃ النصوح، ابن الوقت۔ دیکھیے ان کے ناول ہیں میرات العروس، بنات النعش، توبۃ النصوح، ابن الوقت، ان کے مشہور ناول ہیں۔ تو دیکھیے آپ نے کلام پاک کا اردو میں ترجمہ کیا ہے، اور آپ نے کلام پاک کا اردو میں ترجمہ کیا، اور انڈین پینل کوڈ کا بھی اردو میں ترجمہ کیا ہے، اور انڈین پینل کوڈ کا بھی اردو میں ترجمہ کیا ہے۔ دیکھیے انڈین پینل کوڈ کا بھی اردو میں ترجمہ کیا۔ تعزیرات ہند کے نام سے ہے، جو کائے کے نام سے مشہور ہے؟ تعزیرات ہند کے نام سے جانا جاتا ہے۔ دیکھیے ڈپٹی نذیر احمد کی تصانیف میں دہلی کی ٹکسالی زبان کا استعمال کیا جاتا ہے۔ دیکھیے ڈپٹی نذیر احمد کون سی لینگویج استعمال کرتے تھے؟ وہی لینگویج استعمال کرتے تھے جس کو ان پڑھ لوگ بھی سن کر آسانی سے اس لینگویج کو سمجھ سکیں۔ ڈپٹی نذیر احمد اپنی تصانیف میں ٹکسالی زبان استعمال کرتے تھے۔ ان کی تحریروں میں لطافت، شگفتگی اور بے تکلفی ملتی ہے۔ دیکھیے مضمون وقت میں نذیر احمد کے صحیح استعمال پر زور دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ وقت کا استعمال اچھے کاموں کے لیے کرنا چاہیے۔ ڈپٹی نذیر احمد کہتے ہیں کہ وقت کا استعمال ہمیں اچھے کاموں کے لیے کرنا چاہیے۔ جو فضول باتوں میں وقت برباد نہیں کرتے ہیں وہی کامیابی اور کامرانی حاصل کرتے ہیں۔ طالب علم کو چاہیے کہ وہ دل لگا کر تعلیم حاصل کریں، آج کا کام کل پر نہ چھوڑیں۔ کیا میسج دیتے ہیں ڈپٹی نذیر احمد کہ ہمیں آج کا کام آج ہی کرنا چاہیے، ہمیں آج کا کام کل پر نہیں چھوڑنا چاہیے۔ تو دیکھیے یہ تھا ڈپٹی نذیر احمد کا انٹروڈکشن۔ پھر ہم پڑھیں گے انہوں نے جو ہمارے کورس کے اندر سبق لکھا ہے، سبق کا نام ہے وقت، سبق کا نام ہے وقت۔ تو دیکھیے ڈپٹی نذیر احمد نے ہمیں بہت اچھا میسج دیا ہے، اور سبق وقت کے ذریعے ہمیں وقت کی اہمیت کے بارے میں بتایا ہے کہ وقت کی اہمیت انسان کی زندگی میں کتنی ضروری ہے۔